नमस्कार दोस्तों, गोल्ड प्राइज इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। हमारे सहयोगी आपको इस वीडियो में एक एक सीट की जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की अगुवाई और राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ बिहार में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हथियार बनाकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया पूरी तरह से उतर चुका है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जनता का इस बार क्या मूड है, और बिहार में अब की बार किस पार्टी को बिहार की जनता अपना समर्थन देने जा रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना की बात करें दोस्तों, बिहार की राजधानी की, तो यहाँ पर 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिले का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को राजधानी पटना में काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले की बात करें, गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहां पर गया जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले की बात करें, 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को औरंगाबाद जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलेगा अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के रुझान देखें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जोहर जिले के रुझान निकल कर आ रहे हैं। दरभंगा जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दरभंगा जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें हैं।
ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को कैमूर जिले में एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों भोजपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब ऊपर नजर डालें 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को देखें तो 26 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को गोपालगंज जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो गोपालगंज जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें, खगड़िया जिले में 2 विधानसभा सीट पर जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बढ़त मिलने का अनुमान है, तो आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब रुझानों में देखें दोस्तों खगड़िया जिले के 4 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले की बात करें 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले के रुझान देखें तो यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले में आरजेडी 2 विधानसभा सीट, जेडीयू 2 विधानसभा सीट, यानी कि दोस्तों बिहार के मधेपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आरजेडी गठबंधन और जेडीयू गठबंधन के बीच। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 72 विधानसभा सीटों की बात करें तो 37 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पिछले चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो पिछली बार चुनाव हुए थे ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर तो जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कितनी सीटों पर जीत सकती है, दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझान देखें। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के बेगूसराय जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले की।
बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मधुबनी जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एएमआईएम को 0 सीट। अब बिहार के मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में आरजेडी गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडीयू को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों के तो यहां पर आरजेडी गठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी आईएनए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के कटिहार जिले के रुझान देखें तो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन और जेडीयू बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सिवान जिले की। बिहार के सिवान जिले की बात करें 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सिवान जिले की बात करें तो जेडीयू को 3 विधानसभा सीट यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले दोस्तों बिहार के सिवान जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले की बात करें, सहरसा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सहरसा जिले के रुझान देखें दोस्तों, जमीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो यहां पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और बात करें 116 विधानसभा सीटों की तो भाजपा गठबंधन को 55 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 54 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 3 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली जिले में। वैशाली जिले में देखें किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट। वैशाली जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वैशाली जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नवादा जिले में भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले की बात करें, भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भागलपुर जिले में भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, यानी कि भागलपुर जिले में जेडीयू गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को बिहार के जमुई जिले में नुकसान होने की संभावना है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के जमुई जिले में देखें तो यहां पर सबसे बड़ा नुकसान यहां पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में। समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है और 4 विधानसभा सीट जेडीयू बीजेपी गठबंधन को। तो यहां पर अगर देखें बिहार के समस्तीपुर जिले में, तो यहां पर जो है कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के बीच। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जिला बांका की। बांका जिले की बात करें, 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से देखें ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जिला बांका में बांका जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। यहां पर देखें जिला बांका में काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से देखें ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। रोहतास जिले में आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें तो यहां पर भी काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं एआईएमएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सुपौल जिले में काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। 79 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को, 78 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, 7 विधानसभा सीट जन स्वराज पार्टी को और 6 विधानसभा सीट एआईएमआईएम को जाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें। 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पूर्वी चंपारण जिले में जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी को यहां पर देखें, पूर्वी चंपारण जिले में 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट। अब दोस्तों यहां पर देखें पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें 12 विधानसभा सीटों के, तो यहां पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अररिया जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। अररिया जिले के रुझान देखें तो यहां पर आरजेडी के मुकाबले जेडीयू बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के किशनगंज की। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले के रुझान देखें, जमीनी रुझान, अनुमानित आंकड़े देखें। यहां पर 2 विधानसभा सीटों के तो जेडीयू को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट। अरब जिले में कांटी का मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी रोमांचक मामला यहां पर देखें मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी और एआईएम को नुकसान होने की संभावना है। अब बात करें 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर देखें कि 194 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। दोस्तों देखें 86 विधानसभा सीट जेडीयू भाजपा गठबंधन को और 93 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, 7 विधानसभा सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को और 8 विधानसभा सीट ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझान देखें। दोस्तों मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहां पर देखें ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडीयू को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले के रुझान देखें कि सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सारण जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है और यहां पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बिहार के सारण जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा जिले की बात करें 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, यानी कि यहां पर शेखपुरा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बात करें ताजा विश्लेषण देखें। यहां पर मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा गठबंधन को 4, यहां पर देखें बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट तो वहीं आरजेडीयू को 4 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर में देखें दोस्तों काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 में से 220 विधानसभा सीटों की। ऊपर बात करें देखें बीजेपी गठबंधन को 98 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 104 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट तो वहीं ओवैसी को यहां पर देखें 220 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी एएमआईएम बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले की बात करें 7 विधानसभा सीटों की तो यहां पर देखें ओवैसी की पार्टी को पूर्णिया जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, जो जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडीयू को 3 विधानसभा सीट तो वहीं जेडीयू को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले के जमीनी रुझान विश्लेषण देखें। यहां पर देखें तो यहां पर कांटे का मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बक्सर जिले की। बक्सर जिले की बात करें 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 3 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। बक्सर जिले में भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीओ को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एएमआईएम को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के लखीसराय की। लखीसराय की बात करें 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को मिलने की संभावना है। भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीओ का यहां पर लखीसराय जिले में खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी एएमआईएम को 0-0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर की।
शिवहर जिले की बात कर लेते हैं। शिवहर जिले में एक विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। आरजेडी के खाते में शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें दोस्तों, ताजा विश्लेषण देखें। यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 9 में से एक विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण जिले में भाजपा को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएम के खाते में एक विधानसभा सीट जा सकती है। जन स्वराज पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण। अब यहां पर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी को यहां पर काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी महागठबंधन कांग्रेस पार्टी को 7 विधानसभा सीट। दोस्तों बिहार राज्य में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो ताजा रुझान निकलकर आ रहे हैं। भाजपा गठबंधन को 103 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी लालू यादव की पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 121 विधानसभा सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को आज 8 विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2000 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 11 सीटें ही मिलने का अनुमान है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर दोस्तों सामने आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को कितनी कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी, कितनी कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करेगी, जन स्वराज पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगा अनुमान है। जेडीयू भाजपा गठबंधन क्या फिर सत्ता में वापसी करेगी दोस्तों, या